Hello students. Well, hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट सेक्शन पे थे. Device management means managing your hardware device. Means how the hardware, how can you handle the hardware? How you are assigning a hardware to a process. Here both the things are involved, process management and device management both. When operating system assign a hardware to a process, so it is dealing with the hardware also and dealing with the process also, both the things. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स डीलिंग द हार्डवेयर डिवाइस कैसे परफॉर्म होता है. दैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस कंट्रोलर एंड द डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस कंट्रोलर इज द हार्डवेयर पार्ट, पोर्ट, जिससे आपके हार्डवेयर डिवाइस का डेटा कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, या जिस पोर्ट से आप एक कंप्यूटर से डेटा हार्डवेयर डिवाइस को जा रहा है. कंप्यूटर में ढेर सारे पोर्ट्स होते हैं, हर पोर्ट का यूनिक नंबर होता है. उस यूनिक नंबर से ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि ये जो डेटा आ रहा है वो किस डिवाइस से आ रहा है या किस डिवाइस को जा रहा है. एंड डिवाइस ड्राइवर इज द सॉफ्टवेयर पोर्शन. ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, हर डिवाइस का नेचर अलग अलग होता है, तो हर डिवाइस को डील करने वाला कोड भी अलग अलग होता है. तो हर डिवाइस को हैंडल करने वाला कोड उस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर होता है. देखिए, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिवाइस ड्राइवर इज नॉट इंस्टॉल. तो पर्टिकुलर आपने नया डिवाइस लगाया, उसका डिवाइस ड्राइवर अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं डला हुआ है तो आपका वो डिवाइस हैंडल नहीं कर पाएगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे वो सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन नहीं मिलेगा कि उस डिवाइस को हैंडल कैसे करते हैं. ठीक है, तो डिवाइस कंट्रोलर हार्डवेयर पोर्शन, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर पोर्शन, दोनों की बीच की डीलिंग से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को हैंडल करता है. मतलब इनकमिंग इज डेटा फ्रॉम द माउस, transferred is to the device driver of mouse. Incoming of the data, this port number is from the keyboard, transfer the data to the device driver of the keyboard. This incoming of the data is from the port number, this one means it is the network interface card, transfer the data या transfer the information to the network interface card device driver. Just like this. If same, सिर्फ डेटा इनकमिंग नहीं, डिवाइस ड्राइवर, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओके, कीबोर्ड आया, माउस से आया, डेटा आया, अब डेटा किस प्रोसेस को असाइन करना है, यानी आपके किस डिवाइस को किस प्रोसेस को असाइन करना है, या किस प्रोसेस का डेटा किस आउटगोइंग. कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, चलिए 4 प्रोग्राम रन हो रहे हैं, तो किस प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा. कीबोर्ड किस प्रोसेस के डेटा पर दिखाई, 4 MS वर्ड है, कीबोर्ड दबाया, किस प्रोसेस में दिखाई पड़ेगा, किस डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड का इफेक्ट दिखाई पड़ेगा. ठीक है, प्रोग्राम रन कराया, ठीक है, अब मॉनिटर पर कौन से रनिंग प्रोग्राम का रिजल्ट दिख रहा है. मीन्स यू आर असाइनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइनिंग द डिवाइसेस टू द प्रोसेस ऑल्सो. नाउ taking the function one by one, first means function of the operating system related to the device management is the keeping track of all IO devices and the program responsible for the task is known as IO controller. मतलब
जितने भी डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस, अब वो डिवाइस खाली है या वो डिवाइस बिजी है, ठीक है, तो ऑपरेट, जैसे प्रिंटर है, ठीक है, अगर किसी ने प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट की, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये तो पता है कि हाँ हम इस डिवाइस ड्राइवर को हैंडल करेंगे तो उसके थ्रू प्रिंटर पे चला जाएगा। लेकिन अगर प्रिंटर आपका बिजी है, किसी और को का डेटा हैंडल कर रहा है, तो इसी वक्त अगर आपने किसी और का, दूसरे का भी डेटा साथ में भेज दिया, तो या तो पहला वाला ओवरराइट हो जाएगा या दूसरा वाला वेस्ट हो जाएगा। ये भी नहीं करना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंटिंग की इंफॉर्मेशन तभी भेजेगा जब प्रिंटर खाली हो, ठीक है। तो इस बात का पहला काम, कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइस, मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं किस स्टेट में हैं, बिजी स्टेट में है या फ्री स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है, मतलब वर्किंग स्टेट में है कि नहीं, किसी को असाइन तो नहीं कर दिया, फ्री स्टेट में है, बिजी स्टेट में है, ऑन स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है, किस स्टेट में है, इस बात की पूरी रिकॉर्ड कीपिंग रखनी, ठीक है। उसके बाद द सेकेंड वन, डिसाइडिंग टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस टू गेट द डिवाइस। अब मान लीजिए हमें एक टेबल बनाई जिसमें हमें ये हर डिवाइस की करंट स्टेटस दिख रहा है। अब मान लीजिए किसी ने मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रिंटर की रिक्वेस्ट की, स्टेटस में हमें मिला, ऑपरेटिंग सिस्टम को मिला कि फ्री है, ओके। अब सेकंड काम उसे अलोकेट करना है। तो अब सेकंड काम ये कि उसे किस एक से ज्यादा प्रोसेस सेम डिवाइस की डिमांड कर सकते हैं। पहला ये देखा कि हाँ डिवाइस खाली है, ठीक है, लेकिन 3 प्रोसेस उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो अब ये डिसाइड करना कि किस प्रोसेस को वो डिवाइस देना है और कितनी देर के लिए देना है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, कीबोर्ड है, माउस है, एनीवन, कितनी किस प्रोसेस को देना है और कितनी देर के लिए देना है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। एंड दिस फंक्शन इज कम इन द डिवाइस मैनेजमेंट। एंड द थर्ड फंक्शन, मतलब सबसे पहले इसने देखा हाँ डिवाइस खाली है, उसके बाद देखा हाँ कितने प्रोसेस डिमांड कर रहे हैं, डिसाइड कर लिया इसको देंगे, इतनी देर के लिए देंगे। उसके बाद अलोकेशन, मतलब जिस प्रोसेस को उसने डिसाइड किया कि हाँ इस प्रोसेस को हमें डिवाइस दे देना है, उस प्रोसेस को डिवाइस अलोकेट कर दिया। दिस इज ऑल्सो द वर्क अलोकेशन। और उसके बाद द फोर्थ वर्क इज द डीअलोकेशन। डीअलोकेशन मीन्स यू आर रिटर्निंग बैक, आपका वो प्रोसेस जितना टाइम के लिए आपको वो आपने वो डिवाइस दिया था वो टाइम पूरा हो गया, या प्रोसेस की डिमांड खत्म हो गई, या एनीवन प्रोसेस ने यूज कर लिया, अब उसे कोई जरूरत नहीं है, तो उससे वो प्रोसेस वापस लेना। वापस लेना का मतलब वो जो आपकी इसकी आईओ की टेबल है कीप ट्रैक वाली, वहां पर अब ये डालना कि ये आईओ डिवाइस अब फ्री स्टेट में है, ताकि दूसरे वाले प्रोसेस को वो आईओ अलोकेट किया जा सके। तो दिस इज द फंक्शन of operating system related to the device management. Now, system call. सिस्टम कॉल क्या होती है? इसका नाम हम लोग ले चुके हैं, मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ। When you interact, यूजर से इंटरेक्शन मीन्स आपने देखा यूजर ढेर सारे काम कर रहा है, पर यूजर से मतलब वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा है ना,
उसे किसी काम करने के लिए कहना पड़ेगा, तब तो वो उस काम को करेगा, राइट। अब उस काम को करने के लिए आप दो तरीके से कह सकते हैं। पहला थ्रू कमांड, अगर कमांड यूजिंग इंटरफेस है तो कमांड के थ्रू, GUI है तो बटन पे क्लिक और ये सब के थ्रू, आइकॉन पे क्लिक, बटन पे इन सब के थ्रू, बटन पे क्लिक नहीं, आइकॉन पे क्लिक, इसके थ्रू आप उसको कोई भी काम करने के लिए कहते हैं। तो दिस इज फर्स्ट वन इज द थ्रू कमांड। सेकेंड वन इज थ्रू सिस्टम कॉल। व्हाट इज द सिस्टम कॉल? देखिए, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है, ठीक है, ढेर सारे काम कर रहा है, मतलब हर काम को करने का जो कोड है, जस्ट इमेजिन इन माइंड कि दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड और हर पार्ट वो अलग अलग काम कर रहा है। अब आपका ये प्रोग्राम मेन हार्डवेयर डीलिंग वाला काम कर रहा है, तो हार्डवेयर डीलिंग वाले ढेर सारे अलग अलग कोड हैं, ठीक। अब अगर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में आप ऑपरेटिंग सिस्टम के उस कोड को कॉल करते हैं, बेसिकली जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डीलिंग वाले कोड को डायरेक्टली किसी प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो वो सिस्टम कॉल है। जैसे आपने मान लीजिए MS वर्ड खोला, MS वर्ड क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई हार्डवेयर डीलिंग वाली लाइनें नहीं हो सकती, ठीक है। अब आपने MS वर्ड खोला, MS वर्ड में फाइल ओपन खोला, फाइल ओपन में आपने नाम दिया, डायरेक्टरी का नाम दिया, ओके पे क्लिक किया। अब होना क्या है, आपकी उस फाइल को हार्ड डिस्क पे सर्च होना है। सर्च हो जाने के बाद जब मिल जाए तो उसको मेन मेमोरी में डालना है, यानी उसको मेन मेमोरी अलोकेट करनी है और उस मेन मेमोरी उस प्रोग्राम को रन कराना है। रन कराने का रिजल्ट मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है। कितने हार्डवेयर डिवाइस इन्वॉल्व है? पहला आपका हार्ड डिस्क, दूसरा मेमोरी, तीसरा प्रोसेसर और चौथा मॉनिटर। अब आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम में तो ये हार्ड डिस्क पर कैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये तो नहीं लिखा होगा। मेमोरी कैसे असाइन करते हैं, कम से कम MS वर्ड में तो नहीं लिखा होगा। MS वर्ड में इस काम की लाइनें नहीं लिखी हैं, तो MS वर्ड इस काम को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन करता है। तो MS वर्ड इस काम को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रू सिस्टम कॉल कहता है। मीन्स MS वर्ड के कोड में ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर डीलिंग वाले कोड कॉल किए जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे काम को ऑन द बिहाफ ऑफ MS वर्ड करता है। तो द कॉलिंग ऑफ द फंक्शन of operating system in any program is called system। अभी जो सिस्टम कॉल है वो आपका हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ढेर सारे हार्डवेयर डीलिंग वाले काम कर रहा है, तो उसके जो कोड्स है हार्डवेयर डीलिंग वाले कोड वो उसी काम के अकॉर्डिंग होंगे। यानी आपकी सिस्टम कॉल प्रोसेस को हैंडल करने की भी हो सकती है, मेमोरी को हैंडल करने की भी हो सकती है, हार्ड डिस्क को हैंडल करने की भी हो सकती है और IO को हैंडल करने की भी हो सकती है, ऑल आर थिंग, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल, पहला प्रोसेस क्रिएशन, सेकेंड मेमोरी मैनेजमेंट और मेन मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड फाइल मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, फोर्थ डिवाइस हैंडलिंग, protection and networking। What is the system call? You are calling the operating system main core function. Core means the hardware dealing function in a
in a application program. तो main core hardware dealing function is related to any hardware. So a service provided by the system call is based on their work. It may be a process handling system call means वो कोड प्रोसेस को हैंडल करने वाला हो सकता है जिसे कॉल किया जा रहा हो. वो कोड मेन मेमोरी मैनेजमेंट वाला भी हो सकता है, फाइल हैंडलिंग वाला भी हो सकता है, आईओ डिवाइस को हैंडल करने वाला भी हो सकता है. प्रोटेक्शन एंड नेटवर्किंग. नेटवर्किंग मीन्स द कंप्यूटर इज कनेक्टेड और आपको नेटवर्क के थ्रू किसी फाइल को एक्सेस करना है. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल अ नेटवर्क कॉल टू एक्सेस अ फाइल. तो उसे ये देखना कि जो एक्सेस आ रही है उसको परमिशन मिली है कि नहीं, किस रिसोर्स पर क्या परमिशन है. दिस ऑल वर्किंग इज डन बाय द सिस्टम कॉल. मीन्स ऑल हार्डवेयर डीलिंग पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड थ्रू सिस्टम कॉल इन एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू सिस्टम कॉल. ठीक है, तो सिस्टम कॉल आपकी मेन ये सारे हार्डवेयर डीलिंग वाले काम आपको कराने हो तो किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में थ्रू सिस्टम कॉल के थ्रू कॉल करते हैं. और कौन कौन से काम आप करा सकते हैं सिस्टम कॉल के थ्रू, सारे हार्डवेयर डीलिंग वाले. तो दिस इज द सिस्टम कॉल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. ओके, थैंक यू. Some more, the networking portion is left. Networking portion में आपका when आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है और यू वांट टू ट्रांसफर अ डेटा या रिसीव अ डेटा, तो नेटवर्क इंटरफेस कॉल कार्ड पर कितनी परमिशन है, मतलब एक्सेसिंग राइट, फायरवॉल पे परमिशन, ऑल आर द हार्डवेयर. ठीक है, तो हार्डवेयर वाले जितने भी काम हैं वो सारा आप ऑपरेटिंग सिस्टम से करने के लिए कहते हैं थ्रू सिस्टम कॉल. मीन्स यूजर को कराना है. देखिए, फाइल ओपनिंग का काम तो यूजर ने ही कहा किससे, एप्लीकेशन एमएस वर्ड के थ्रू. एमएस वर्ड सिस्टम कॉल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है. यूजर डायरेक्टली कह सकता है थ्रू कमांड, और किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू कराना हो तो यूजर ने एप्लीकेशन प्रोग्राम को बोला और एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल के थ्रू बोलता है. ओके, सफिशिएंट वर्क. ओके, थैंक यू.